हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे आईसीएसई 2022 सेमिस्टर 2 का मैथ सैम्पल पेपर का जो सेक्शन ए पार्ट है उसका सॉल्यूशंस। आज हम लोग सेक्शन बी का कुछ सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि इस तरह की वीडियो आपको आगे और भी मिलते रहें। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, इसमें बोला गया है ए एंड बी इन दोनों पॉइंट का लोकेशन दे दिया है और ए बी एक लाइन सेगमेंट है जो इस दोनों लाइन को दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है। तो ए का लोकेशन है 6, -4 एंड बी -3, 8। तो ये ए बी जो लाइन सेगमेंट है, दिस लाइन सेगमेंट इज इंटरसेक्टेड बाय एक्स एक्सिस। तो कैसे इट विल लुक लाइक, हम लोग थोड़ा सा रफ ड्रॉ कर सकते हैं इसको। तो अगर ये एक्स एक्सिस हुआ, ए बी लाइन सेगमेंट ए 6, -4, तो इस क्वाड्रेंट में होगा ए 6, -4 और बी है -3, -8। सो बी विल बी इन दिस क्वाड्रेंट। नाउ अगर हम लोग ए बी को ज्वाइन करते हैं तो इट विल इंटरसेक्टेड बाय द एक्स एक्सिस एट दिस पॉइंट। सपोज द पॉइंट इज पी, तो एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होता है तो उसका ऑर्डिनेट दैट इज वाई जो है वो 0 होता है। तो हम लोग लेट इट बी x, 0 ऐसे हम लोग इसको ले लेते हैं। तो हमें इसका जो रेशियो है वो निकालना है, मतलब पी पॉइंट ए बी सेगमेंट को जिस रेशियो में डिवाइड करता है उसको हम लोग को निकालना है। लेट द रेशियो दैट इज ए पी इज टू बी पी इज M1 इज टू M2। तो हम लोग सेक्शन फॉर्मूला यहाँ यूज़ करेंगे। तो पहले हम लोग इसका फॉर्मूला एज इट इज़ लिख लेते हैं। M2y1 प्लस M1y2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। अब y1 और y2 का जो वैल्यू है वो यहाँ पर हम लोग पुट कर लेंगे और y का जो वैल्यू है ये है y है, दिस इज़ y। तो y है 0, M2 पता नहीं है, y1 है -4 एंड M1 हमें पता नहीं है बट y2 इज़ 8 हियर। सो यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा, हम लोग इसका वैल्यू पुट कर देंगे और इसके बाद जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे हम लोग इसको लेंगे। -4 M2 एंड 8 M1। नाउ हम लोग इसका साइड चेंज कर सकते हैं। तो इसका आ जाएगा 4 M2 इक्वल्स टू 8 M1 और M1 बाई M2 विल कम टू 4/8 और इसको कैंसिलेशन करके हम लोग को मिल जाएगा M1 इज टू M2 मेरा 1:2। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 है, प्रोबेबिलिटी का एक सम है जिसमें दिया हुआ है द नंबर ऑफ गुड एप्पल्स, नंबर ऑफ गुड एप्पल्स 12 एंड नंबर ऑफ रॉटन एप्पल्स 3। सो हम लोग पहले लिखेंगे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ एप्पल। पॉसिबल आउटकम्स विल बी 12 एप्पल गुड है और 3 बैड है, सो टोटल विल बी 15 एप्पल्स। नाउ हमें क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट द एप्पल बी रॉटन एप्पल। सो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो हम लोग जस्ट लिखेंगे ऐसे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम विल बी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम दैट इज रॉटन गुड एप्पल। हमें गुड एप्पल्स का प्रोबेबिलिटी पूछा गया, सॉरी हम गलत बोला था, गुड एप्पल्स का प्रोबेबिलिटी पूछा गया है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स दैट इज गुड एप्पल, गुड वन, वो 12 तो है, 12 है। सो हम लोग प्रोबेबिलिटी ऐसे निकालेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऊपर और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम नीचे, फिर इसको कैंसिलेशन करके आएगा 3 4 3 5 दैट इज 4/5। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3, सर्किल का एक सम है। तो सर्किल को पहले हम लोग
रफली एक ड्राइंग कर लेते हैं। दिस इज़ द सर्किल और इसके ऊपर एक टेंजेंट है ABC और यहाँ एक कॉर्ड है BD जो कि से यहाँ पर ये है F और ये है E और यहाँ पर FD के। बोला गया है कि ट्राइंगल EFD दिस इज इक्विलेटरल, तीनों साइड इक्वल है, और एंगल DBC दिस इज़ द एंगल, दिस इज़ 40 डिग्री ये बोल दिया है। तो हमें निकालना है, अच्छा पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या दे दिया है। गिवन दैट द ट्राइंगल EFD इज़ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारा जो एंगल्स होता है वो इक्वल होता है। एंड एन एंगल DBC इट इज़ गिवन 40 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है, हम लोग को फाइंड करना है एंगल, एक तो फाइंड करना है BFD, अनदर एंगल इज़ FBD एंड द थर्ड वन इज़ एंगल ABF। ये तीनों एंगल हमें निकालना है। तो BFD इज़ दिस एंगल इज़ BFD हमको निकालना है। ये जो BD कॉर्ड है ये सर्किल को दो हिस्से में डिवाइड कर रहा है। एक तो ये छोटा वाला सेगमेंट है इस पोर्शन, एंड इसके ऊपर वाला जो सेगमेंट है इट इज़ लार्जर सेगमेंट। और ये जो एंगल है DBC दिस इज़ विद दिस कॉर्ड BD एंड द टेंजेंट ABC इन दिस स्मॉलर सेगमेंट। छोटा वाला सेगमेंट में एंगल है 40 डिग्री, एंगल DBC। तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट हमको पता है कि ऑल्टरनेट सेगमेंट का जो एंगल्स होता है एक कॉर्ड एक टेंजेंट के बीच में वो इक्वल होता है। तो एक सेगमेंट का एंगल है 40 डिग्री, ऑल्टरनेट सेगमेंट का जो एंगल है दैट इज़ BFD ये, तो ये भी 40 डिग्री होगा, इट विल ऑल्सो बी 40 डिग्री। सो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख देंगे BFD जो एंगल है दैट इज़ 40 डिग्री होगा। और इसका रीज़न है एंगल्स ऑफ ऑल्टरनेट सेगमेंट का नाम दे देते हैं, सेगमेंट जो कॉर्ड है BD उसी का नाम होगा आर इक्वल, दिस इज़ द रीज़न। तो पहला हम लोग को निकल गया BFD, अभी FBD हो गया ये वाला एंगल। अच्छा तो अभी ये जो ट्राइंगल है EFD दिस इज़ इक्विलेटरल, सो इसमें सारा जो एंगल होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होते हैं। तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा। एंड ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है EFBD, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल EFBD। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सर्किल हमें पता है कि ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंटरी। सो इफ़ दिस एंगल इज 60 डिग्री तो उसका ऑपोजिट एंगल है FBD एंड इट विल बी 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, सप्लीमेंटरी होगा। सो हम लोग यहाँ लिखेंगे एंगल FBD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल FED हो गया 60 डिग्री। सो 180 माइनस 60 इज़ 120 डिग्री। इसका रीज़न हम लोग लिख लेते हैं ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का हमें नाम भी लिखना है ज़रूर। क्वाड्रिलेटरल का नाम है EFBD आर सप्लीमेंटरी, ये है रीज़न। नाउ थर्ड वन इज़ ABF, तो बचा है ये वाला एंगल ABF। तो देखो ये तीनों एंगल एक ही लाइन के ऊपर, ये टेंजेंट के ऊपर है। ये 40 डिग्री निकल गया और ये हम लोग निकाल चुके हैं 120 डिग्री, यहाँ निकला है 120 डिग्री। तो 40 डिग्री 120 डिग्री और ये वाला जो एंगल है ABF, ये तीनों ही इस ABC टेंजेंट के ऊपर है। सो इन तीनों का सम 180 होना चाहिए। सो हम लोग लिखेंगे एंगल ABF विल बी 180 से दोनों एंगल को माइनस कर देंगे, 120 डिग्री और 40 दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 20 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4, हाइट एंड डिस्टेंस का एक सम है, उसका फिगर भी दिया है। तो रेफरेंस के लिए हम लोग उसको रफ एक ड्रॉ कर लेते हैं फॉर आवर रेफरेंस। ऐसे यहाँ पर इसका जो एंगल्स है, एंगल ऑफ डिप्रेशन वो दे दिया है। एक है
60 डिग्री एंड अनदर वन इज़ 35 डिग्री। तो इसका ट्राइंगल का नाम है पी क्यू, ये है आर एंड दिस इज़ एस। तो हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन आर एंड एस। आर एंड एस के बीच में हमको डिस्टेंस निकालना है। सो यहाँ जो डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन दैट विल बी सेम। यहाँ पर 35 डिग्री है, तो इस ट्राइंगल में ट्राइंगल पी क्यू आर में दिस विल ऑल्सो बी 35 एंड इन ट्राइंगल पी क्यू एस, ये बड़ा वाला जो ट्राइंगल है इसमें ये पूरा जो है ये एंगल ये भी 60 डिग्री होगा। तो हम लोग पहले दोनों ट्राइंगल को लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ ट्राइंगल पी क्यू एस, तो बड़ा वाला ट्राइंगल है। इसमें tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू क्यू एस डिवाइडेड बाई पी क्यू। अच्छा, पी क्यू का लेंथ दे दिया है दैट इज़ 50 मीटर, ये बोल दिया है 50 मीटर, तो हम लोग इसको डायरेक्टली 50 लिख लेते हैं। tan 60 ये √3 है, सो क्यू एस इज इक्वल्स टू हो जाएगा 50 √3 एंड ट्राइंगल छोटा वाला जो ट्राइंगल है पी क्यू आर इसमें होगा tan 35 डिग्री इज इक्वल्स टू आर क्यू डिवाइडेड बाई 50। tan 35 का जो वैल्यू है वो हमें जो टेबल है उसमें से मिल जाएगा। tan 35 का जो वैल्यू आता है वो टेबल से मिलेगा हमें, इट इज़ 0.7 कि 0.7 उसके बाद कुछ है 0.70 समथिंग है, बट हम डेसिमल के बाद एक घर ही लेते हैं 0.7 एंड दिस इज़ आर क्यू डिवाइडेड बाई 50। सो यहाँ से हमें आर क्यू मिल गया, आर क्यू इज इक्वल्स टू 50 इंटू 0.7 एंड दैट कम्स, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, ओके मगर इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, बाद में कर लेंगे, अभी इसको ऐसे रख देते हैं। तो हमें निकालना है एस आर। सो एस आर विल बी, दिन दोनों का डिफरेंस होगा क्यू एस और आर क्यू, इनका डिफरेंस होगा क्यू एस माइनस आर क्यू। सो इसमें 50 √3 है और 50 इंटू 0.7 है, तो हम 50 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर √3 और 0.7 आएगा। 50 है √3 मतलब 1.732 माइनस 0.7 एंड दैट कम्स टू 50 इंटू 1.032 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.0615, तो यहाँ पर 51.6 मीटर। सो हम लोग इसको रफली इसका राउंड ऑफ करेंगे तो ये मीटर में अप्रॉक्सीमेटली इसको राउंड ऑफ करके आता है 52 मीटर। दिस इज़ द आंसर। नाउ सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 3 है और उसका पार्ट 1 जो है उसमें भी एक सर्कल का सम है। तो सर्कल को पहले हम लोग रफली ड्रॉ कर लेते हैं। 3 पार्ट 1 है, तो दिस इज़ द सर्किल। इसमें यहाँ भी एक टेंजेंट दिया है और इसके यहाँ पर एक कॉर्ड भी है और इसमें बोल दिया है कि ये जो कॉर्ड है ए टी, जो पी टी एक टेंजेंट है जो कि टी पॉइंट पे सर्कल को टच किया है और यहाँ इसको दिस इज पी and AB is chord which is extended and it intersect with PT जो tangent इसके साथ P पॉइंट पे intersect किया है और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है AT के ऊपर। AT जो कॉर्ड है उसके ऊपर BC एक परपेंडिकुलर है जो बोल दिया है कि इसको, हमको पता है कि एक कॉर्ड के ऊपर एक सर्किल का जो सेंटर है वहाँ से अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो यहाँ पर बोला ही है कि एटी जो कॉर्ड है इसको बीसी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया है, तो हमें निकालना। अच्छा, और एक चीज़ बोल दिया है कि टी बी दिस इज़ 7 सेंटीमीटर एंड ए पी और पी ए दिस इज़ 9 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है कि गिवन हम लोग लिख लेते हैं पहले क्या क्या दिया है। बी सी इज़ परपेंडिकुलर ऑन AT, PA is 9 centimeter
बी टी इज़ 7 सेंटीमीटर गिवन. हमें क्या निकालना है? टू फाइंड, हमें निकालना है द लेंथ ऑफ ए बी. नो, हमें निकालना है, सॉरी, हमको निकालना है पी टी, जो ये टेंजेंट है फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टी से लेके पी तक, ये वाला जो टेंजेंट, इसका हमें लेंथ निकालना है पी टी. ओके, तो पहले हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, ये हमें निकालना है जो पी बी पूरा जो ये जो कॉर्ड है ए बी, ये एक्सटेंड करके पी पॉइंट में पी टी को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये पी बी जो है इसका लेंथ हमें निकालना है. तो ऑलरेडी पी ए इज़ गिवन 9 सेंटीमीटर, तो हमें ए बी चाहिए. तो ए बी के निकालने के लिए हमें ये दोनों ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ए बी सी एंड टी बी सी, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल. देखते हैं दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटी है. तो हम लोग पहले लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल टी बी सी. क्या क्या कॉमन है? बी सी इज़ कॉमन, बी सी इक्वल्स टू बी सी, दिस इज़ कॉमन. एंड बोल दिया है कि बी सी बाइसेक्ट ए टी, सो हम लोग लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल्स टू टी सी, ए सी इज इक्वल्स टू टी सी, दिस इज गिवन. एंड इट इज़ ऑल्सो गिवन दैट बी सी इज परपेंडिकुलर ऑन ए टी, सो हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू एंगल टी सी बी. एंगल ए सी बी और एंगल टी सी बी, दे आर 90 डिग्री, दिस इज ऑल्सो गिवन. सो तीनों चीज़ हमको मिल गया इस दोनों ट्रायंगल में जो कॉमन है, वन साइड, वन एंगल एंड अनदर साइड. तो जो प्रॉपर्टी है कॉन्ग्रुएंसी का, दैट इज साइड एंगल साइड. तो हम लोग इस दोनों को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं. ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू टी बी सी बाय द प्रॉपर्टी ऑफ साइड एंगल साइड. सो टी बी एंड ए बी दैट विल बी इक्वल टू, ए बी इज इक्वल्स टू होगा 7 सेंटीमीटर by the property of CPCT. CPCT means corresponding part of congruent triangles. तो हमें ए बी निकल गया, दैट इज़ पी बी जो पूरा जो लेंथ है इसका भी निकल गया. दिस इज 7 सेंटीमीटर एंड पी बी इज़ 16 सेंटीमीटर. नाउ बाय द प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट, ये पता है प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट क्या बोलते हैं कि एक टेंजेंट और एक कॉर्ड जब एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते हैं तो कॉर्ड का जितना भी सेगमेंट, दोनों का जो प्रोडक्ट है, दैट इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, दैट इज पी टी स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू सेगमेंट ऑफ द कॉर्ड, दैट इज, and one segment is PB. This is the one segment of the chord. Another segment is PA. So PB into PA. So PT will be equals to square root of PB. PB का लेंथ क्या है? 9 + 7 that is 16. और जो PA है, PA का लेंथ है 9. So ये आ जाएगा हमें, सॉरी, प्रोडक्ट है. दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू सेगमेंट. 16 इंटू 9, 16 इंटू 9 इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 4 इंटू 3 दैट इज 12 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन 3/2. लार्जेस्ट सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, जिसको मेल्ट करके हम लोग को एक छोटा सिलेंडर कुछ बनाना है. दोनों का रेडियस हाइट दे दिया है, तो हम लोग लिख लेते हैं रेडियस एंड हाइट. अच्छा, बड़ा वाला जो सिलेंडर है उसका रेडियस को हम लोग आर लिखते हैं, दैट इज़ 6 सेंटीमीटर दे दिया है. और उसका जो हाइट है दैट इज़ कैपिटल H हम लोग लिख लेते हैं 15 सेंटीमीटर. सो वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है दैट इज़ पाई आर स्क्वायर H. आर कैपिटल है, H है, सो पाई को पाई रखना है हमें, क्योंकि बाद में कैंसिलेशन हो जाएगा. 6 स्क्वायर इंटू 15 सेंटीमीटर क्यूब. एंड स्मॉल आर दैट इज़ छोटा वाला जो सिलेंडर हमें बनाना है उसका रेडियस दे दिया है 2 सेंटीमीटर एंड हाइट दे दिया है 3 सेंटीमीटर. सो वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर दैट इज़ ऑल्सो पाई आर स्क्वायर H, पाई आर स्क्वायर H. तो पाई को पाई रखेंगे हम लोग, आर स्क्वायर 2 स्क्वायर और H.
नाउ नंबर ऑफ स्मॉलर सिलेंडर दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लार्जर सिलेंडर, नंबर ऑफ स्मॉलर सिलेंडर वो हमें कैसे मिलेगा, हम लोग को बड़ा वाला जो सिलेंडर है उसका जो वॉल्यूम है उसको ऊपर लिखना है और नीचे छोटा वाला का जो वॉल्यूम है उसको लिखना है। इन दोनों को कैंसिल कर देना, पाई पाई कट हो जाएगा। और यहाँ 6 स्क्वायर 6 इंटू 6 इंटू 15 और यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 3, तो हम लोग इसको कैंसिल कर लेते हैं। 3 3 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45 pieces of cylinder can be made. क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3, इसमें ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी हमें प्रूफ करना है। कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए माइनस साइन ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट ए, और राइट साइड में है साइन ए प्लस कॉस ए। तो हम लोग पहले लेफ़्ट साइड को लेके स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर ए, और नीचे यहाँ कॉस ए माइनस साइन है, इसको कुछ नहीं करना है। यहाँ जो कॉट है उसको हमें साइन और कॉस में लिखना है। कॉट का मतलब है कॉस ए बाय साइन ए। अब इसको हम लोग को जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर देना है, कॉस ए माइनस साइन ए लिख दिए। ये ना नीचे हम लोग 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए को अगर हम लोग एलसीएम करेंगे तो नीचे आ जाएगा साइन ए और ऊपर साइन ए माइनस कॉस ए, और फिर इसको रेसिप्रोकल जब कर देंगे तो साइन ए ऊपर चला जाएगा और नीचे का साइन ए ऊपर का साइन ए दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग साइन स्क्वायर ए लिखेंगे और नीचे पड़ा रहेगा साइन ए माइनस कॉस ए। नाउ हमें क्या करना है, ये साइन ए माइनस कॉस ए यहाँ है और यहाँ कॉस ए माइनस साइन ए है, तो हम लोग यहाँ से माइनस को यहाँ से कॉमन लेंगे तो साइन ए माइनस हो जाएगा, कॉस ए प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर बीच में जो प्लस साइन था वो माइनस हो जाएगा। सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉस ए माइनस साइन ए, जैसे है लिख लिए, बीच में माइनस साइन आ गया, ऊपर साइन स्क्वायर ए है और नीचे जो साइन था वो माइनस हो जाएगा, कॉस था जो वो प्लस हो जाएगा। अब देखो नीचे का दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो हम लोग इसको इजीली एक साथ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो नीचे आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए और ऊपर होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। नाउ कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इट कैन बी रिटन एज कॉस ए प्लस साइन ए एंड कॉस ए माइनस साइन ए। तो ऊपर का कॉस ए माइनस साइन ए और नीचे का कॉस ए माइनस साइन ए दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो पड़ा रहेगा कॉस ए प्लस साइन ए, दैट इज LHS और RHS है। RHS में साइन ए प्लस कॉस ए है और यहाँ पर भी कॉस ए प्लस साइन ए, दो तो बोथ आर इक्वल। सो हम लोग यहाँ पर इक्वल LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। ना क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4, तो यहाँ हमें बोला गया है एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने के लिए, और यहाँ पर एक टेबल दे दिया है, कुछ डेटा है जिसमें क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी ये दोनों दे दिया है। तो हमें इसको यूज़ करके पहले ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है और उसमें से हमें मीडियन को निकालना है। तो एज़ पर द क्वेश्चन में यहाँ पर जो कॉलम है वो लिख लिए हैं। क्लास इंटरवल का जो कॉलम है वो ये 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50, और अकॉर्डिंगली उसके साथ जो फ्रीक्वेंसी दे दिया है वो भी हमने यहाँ लिख लिए। तो हमें ऑब्जेक्ट के लिए पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो पहला होगा वो 6 होगा, सेकेंड विल बी, इन दोनों को हम लोग जो पहला वाला फ्रीक्वेंसी ऐसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसके साथ सेकेंड क्लास इंटरवल का जो फ्रीक्वेंसी इसको ऐड करेंगे तो सेकेंड वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। तो अकॉर्डिंगली सबको हम लोग इस तरीके से करते जाएंगे। सो यहाँ 36 एंड 40, तो ये हो गया हम लोगों का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। नाउ फॉर ड्राइंग हो जाए वी नीड 2 पॉइंट्स, एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट जो एफ सी सा होगा और ऑर्डिनेट दैट इज वाई का जो वैल्यू है वो हमें लेना है। तो
एक्स हमेशा हम लोग को प्लॉट करना है, जो क्लास इंटरवल है वो एक्स एक्सिस के ऊपर प्लॉट होगा और जो फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो प्लॉट होगा वाई एक्सिस के ऊपर। सो यहाँ पर हमें एक्स के लिए लेना है जो क्लास इंटरवल है उसका जो क्योंकि ये लेस देन ऑजाइव है तो हमको जो अपर लिमिट है इसको लेना है। तो ये है 10 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 6, ये हो जाएगा 20, 16 अकॉर्डिंगली सबका अपर लिमिट लेंगे और इसका जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो लेंगे, इसका 40, 36 एंड 50 और 40। तो ये 5 पॉइंट्स हम लोग निकाल लिए। तो इसमें से हम लोगों को ऑजाइव को ड्रॉ करना है। सो लेट अस ड्रॉ द ऑजाइव फर्स्ट, देन वी हैव टू फाइंड द मीडियन फ्रॉम दैट ऑजाइव। सो उसके लिए हम लोग ये ग्राफ पेपर लेंगे और ग्राफ पेपर के ऊपर हमें बनाना है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। दिस इज एक्स एक्सिस क्लास इंटरवल के लिए and this is y-axis for cumulative frequency. Now for the scale, as क्वेश्चन पे जो दिया है 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मार्क्स इन एक्स एक्सिस एंड 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट्स इन वाई एक्सिस। एज पर दैट हमें वो स्केल जो है वो पेपर के ऊपर लिख लेना पड़ेगा लाइक दिस। नाउ द क्लास इंटरवल हम लोग लिख लेते हैं पहले 10, फिर 20, 30, 40 एंड 50 और यहाँ हम लोग 0 to पहले लेंगे 10, फिर 20, फिर 30 एंड 40, तो बस 50 तक हम लोग ले लेते हैं। नाउ फॉर प्लॉटिंग वी हैव टू टेक द वैल्यूज़ दैट वी हैव ऑलरेडी मेंशन इन आवर टेबल। जैसे ये जो हम लोग निकाले थे फर्स्ट क्लास इंटरवल के लिए 10,6, 20,16 इस तरीके से हम लोग पहले प्लॉट कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ 10,6, सो दिस इज़ द पॉइंट 10,6। इसके साथ साथ हम लोग इसका लोकेशंस भी लिख लेंगे, कोऑर्डिनेट्स भी हम लोग को मेंशन करना है। फिर 20,16, 20,16, दिस इज 20,16 एंड देन 30,29, दिस इज 30,29, 40,36, this is 36, 40,36 and 50,40. This is the last point 50,40. Now we have to join these points without any help of scale. हम लोग हाथ से इसको ज्वाइन करेंगे। ये हम लोग का ऑजाइव हो गया और लास्ट वाला जो एंड है वो हम लोग हमेशा 0 के साथ ज्वाइन करते हैं। नाउ इसको मार्क कर लेते हैं, दिस इज़ क्लास इंटरवल और मार्क्स हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज़ द मार्क्स, दिस आर द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स और ये है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स और फ्रीक्वेंसी हम लोग बोल सकते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड द मीडियन। तो मीडियन का जो वैल्यू है वो हम लोग कैसे निकालेंगे, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग के पास उसका जो एंड लास्ट पॉइंट लास्ट वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ 40, तो वो हो जाएगा n इक्वल्स टू 40 है। तो मीडियन इज इक्वल्स टू n/2th टर्म दैट इज़ 40/2 और 20th टर्म। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में n का वैल्यू आता है, तो हमें देखना है 20th टर्म y एक्सिस पे कहाँ होता है, तो उसमें से हम लोग को प्लॉट करना पड़ेगा। तो दिस इज़ 20th टर्म यहाँ, तो हमें यहाँ से ऑजाइव के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है।
इसको हम लोग डॉटेड लाइन से ऐसे ज्वाइन करेंगे लाइक दिस, और फिर एरो भी यहाँ पर देना है, और यहाँ जहाँ पर ये ऑजाइव को जहाँ पर मीट करेगा वहाँ से फिर से एक हम लोग को परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस के ऊपर। एरो भी दे देते हैं। तो इससे हम लोग को नंबर कौन सा आ रहा है देखते हैं। क्लास इंटरवल के ऊपर कौन सा पॉइंट पे कट किया है, 21, 22, 23, दिस इज़ द पॉइंट 23। सो दिस इज़ मीडियन। सो मीडियन मार्क विल बी 23। तो यहाँ भी हम लोग लिख लेते हैं, द मीडियन मार्क 20th टर्म इज इक्वल्स टू 23।